बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। मेरे नाज़रीन किसान भाइयों, बात ये है, मसाइल होते हैं और हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, लेकिन सवाल जाना और जवाब गंदम दिया जाए तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। गंदम की कटाई है, डीज़ल का रेट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा है, और किसानों का जो गंदम का रेट है वो जो कहा वो भी नहीं मिल रहा, 3500 रुपये भी नहीं मिल रहा। आज भी मंडी के रेट हैं 2800, 3100, 2800, 3100, 2900 ये रेट हैं, और वो हुकूमती नारे हैं, हुकूमती कागजी कार्रवाई है, मैदान अमल में कहीं पर भी मौजूद नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन आज जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं वो लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग की दलील ये दी जा रही है कि जनाब गंदम की कटाई हो रही है, दरिया में पानी नहीं है। अब भाई अल्लाह के नेक बंदो, अकल के अंधो, दानिश्वरो, भाई चूँकि दलील देने से पहले ये तो आपने सोच लेना था कि ये गंदम की कटाई पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने लगी है। ज़री मुल्क है, और मतलब क्या पाकिस्तान से पहले भी यहाँ पर गंदम की कटाई होती थी, अनाज करता ही है, और आज भी है, और इनकी दलील देखो। बहरहाल चले, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं आसिफ चौधरी साहब हैं, दानिश्वर हैं, हर मामले पर बड़ी अपना एक गहरा नुक्ता नज़र रखते हैं और बात दलील से करते हैं। आइए ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये लोड शेडिंग के पीछे कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ चौधरी साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा चौधरी साहब, आपकी भी उम्र बहरहाल गुजर गई है इस दस्ते जुनून में। ये लोड शेडिंग की होती तो पहले भी थी, लेकिन ये अब की कोई लोड शेडिंग की समझ नहीं आ रही, ये क्या साइंस है? ज़रा इसके बारे में ज़रा आप अपना नुक्ता नज़र बयान कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अख्तर साहब कि आपने आज के इस और तरीन इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की और अपने चैनल के ज़रिए आवाम को आगाही फराहम करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इस पर आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये गंदम की कटाई है, ये पहली मरतबा तो नहीं हो रही। ये हर साल 15 मार्च से लेके 15 मई तक पूरे पाकिस्तान के अंदर गंदम की कटाई मरहलावार होती है, और ये हमेशा होती है। और इस मौसम में कभी आज से पहले लोड शेडिंग नहीं हुई थी। लेकिन इस दफ़ा हैरत की बात है कि हमारे वज़ीर तवानाई, जो ख़ुद भी एक बड़े काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और उनकी पूरी ये ख़ानदानी बैकग्राउंड यही है, जनूबी पंजाब में उस ख़ानदान का एक बहुत बड़ा नाम है, और वो ये दलील दे रहे हैं कि चूँकि गंदम की कटाई है इसलिए इरसा ने हमें जो शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक दरियाओं में पानी की मिकदार कम है, पन बिजली कम बन रही है, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। जबकि जो इरसा के और पावर डिवीज़न के स्टैटिक्स है वो कुछ और बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो 49,000 मेगावाट है, और जबकि हमारी जो ज़रूरत है और खपत है वो 18,000 मेगावाट है। अब इसके दरमियान भी 20-21,000 मेगावाट का फ़र्क है जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के अंदर 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त चल रहा है। सिंध के अंदर इस वक्त और पंजाब के भी देहाती इलाकों के अंदर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, और शहरी इलाकों के अंदर भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग और बिला किसी शेड्यूल के, ऐलान के, किसी प्लान की हो रही है। हर फर्द इससे बिलबिला उठा है। अभी तो मौसम गर्मा का आगाज़ है, तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो एक तरफ आप IPPs को बेदरेग अदायगियाँ किए जा रहे हैं, आपने इतने सारे पावर जनरेशन प्लान लगाए हुए हैं, फिर पन बिजली के आपके अपने इतने सारे सोर्सेज हैं, इसके बावजूद अगर इस मुल्क का अभी ये हाल है तो और आगे 2 माह बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, किस भाव बिकेगी, जूतों में दाल बटेगी या क्या सूरत हाल होगी, इसका कोई फुरसाने हाल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ईरान अमेरिका वार की वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है कि आपके पास जनरेशन प्लांट्स को चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, LNG नहीं है, डीजल नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि आप तो ये कह रहे थे कि आपके पास 1.5 से 2 माह का स्टॉक एक्स्ट्रा मौजूद है, तो वो स्टॉक कहाँ चला गया? तीसरी बात यह कि अब तो जंग भी बंद हो चुकी हुई है, पूरे 14 दिन हो गए जंग बंदी हुई को, और फिर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो 125 से नीचे आके
80 और 85 के ऊपर आ गई हैं। ये सारा जो डिफरेंस आ गया है 35 से $40 पर बैरल का, तो वो सारा कहाँ चला गया? और उसके बावजूद और पूरी दुनिया में आप ये डंडे गाड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का डंडा लगा के जो मर्जी जहाज आपने उर्मज में से गुजर के आ जाए, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लोगों के जहाज तो आप अपने झंडे लगा के गुजार रहे हैं, तो अपने मुल्क के अंदर आपने अजीब तमाशा शुरू किया हुआ है। इसका कोई हल बताएं और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाने की कोशिश करें। हम तो एक ही बात करते हैं कि लोगों को लॉलीपॉप देना ख़त्म करें और हक़ाइक़ से आगाह करें कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या चोरबाज़ारी रखी है, अपना क्या लूप रखा है। आपके इस एक झटके ने जो आपने ये 5 दिन लोड शेडिंग की है, आपकी सोलर की प्राइसेस के अंदर 28% इंक्रीज कर गई हैं। जी जी जो साहब, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एंगलाइज करूँ तो वो ये है कि लोड शेडिंग होने के बाद सोलर और बैटरी दो के रेट बहुत चढ़ गए हैं। क्या कोई इसके पसे पर्दा भी कोई मुहर्रक है या क्या ये महज इत्तेफाक है? यकीनन जी अख्तर साहब ऐसी सूरत हाल है। हर फर्द अब यही सोचने पर मजबूर है कि आखिर इसके दरमियान ये क्या चूहे बिल्ली का खेल है, कौन सा चूहा है और कौन सी बिल्ली है जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और तमाशा हमें दिखाया जा रहा है, डुगडुगी पे हमें लगाया हुआ है और पीछे बंदर कोई और नाच रहा है। ठीक है, इस नाच के पीछे क्या स्टोरी है, क्या हिकमत है, क्या दानश्वरी है इनकी कि ये क्या हो रहा है? अवाम के साथ को लॉलीपॉप दे के और ख़ुद तो पंजाबी में कहते हैं कि सजी दिखा के कभी मारने वाला काम जो हो रहा है, ये क्या है कि बैटरियों की कीमतें बढ़ गई हैं, सोलर की कीमतें बढ़ गई हैं और साथ में आपने अपने यहाँ जो वापडा की बिजली है उसके भी पर यूनिट प्राइसेस उसको इंक्रीज कर दिया है। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? फिर इसका नतीजा क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर भी कोई ना कोई श्रीलंका का, कोई बांग्लादेश का मॉडल यहाँ भी रिप्ले होगा और फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? ये ज़रा सोचने की बात है। इस पे सबको सोचना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया की फ़िक्र है, लेकिन फ़िक्र नहीं है तो हमें अपने घर की फ़िक्र नहीं है, इसकी फ़िक्र करें, गैरों की फ़िक्र छोड़ें। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे अपना मौक़िफ़ दिया। उम्मीद है किसान भाइयों आपको आसिफ चौधरी साहब की ये बातें पसंद आई होंगी। आप अगर ना भी पसंद आई तो आप एक काम कीजिएगा, इनकी हर बात पर, हर उसमें मनफी हो या पॉजिटिव हो, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब कमेंट करेंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक और आसिफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।